हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जो है सिंप्लीफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं भाई। और आज मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलेंगे तुमको। और थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा सही है, हार्ड लेवल है, थोड़ा सा इतना सिंपल लेवल नहीं रखा है। क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखा है हम लोगों ने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ जाओ पहले क्वेश्चन की तरफ। बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी चीजें समझोगे आप लोग, है ना। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, 44% ऑफ सेकेंड 44% ऑफ 1950 प्लस 82% ऑफ 250 प्लस 62% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू हमको दे रहा है 7883, है ना। अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना। समझना, क्योंकि देखो दिखाई दे रहा है शेयर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है आप लोगों को। कैलकुलेशन के अलावा और कुछ इसमें दिखाई दे रहा है? सीधा सीधा कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है वही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। समझो ध्यान से थोड़ा सा। 44% ऑफ 195 है। अब कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं। देखो 44% जो होता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये हो सकता है 10% इंटू 4 प्लस 4% भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मेरी बात समझते हैं ना। इसको मैं 20% इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2% भी करके लिख सकता हूं। तो यही मुझे, इसी को मैं अगर मेंटली सोच लूं थोड़ा सा, इसी चीज को मैं मेंटली थोड़ा सा सोच लूं तो मेरा आंसर सीधा आ जाएगा। देखो कैसे, इसका 10% होगा 195, तो 20% कितना होगा 195 का 2 टाइम्स, नहीं 390। अब 20% 390 है, 20% अगर 390 है तो 2 टाइम्स 780 हो जाएगा इसका, समझ गए। प्लस 2%, अब टू देखो 20% 39 तो 2% होगा 13, 390 है, 39 इंटू 2 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं यही मेरा आंसर है इसका, 44% ऑफ 950 का। अब इसको बताने में मुझे इतना टाइम जरूर लगा है, लेकिन जब सॉल्व करोगे ना इसको तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो 780 प्लस 78 कितना होंगे भाई, 8, इसको हमने ऐड कर दिया 858, कितना आ जाएगा 858 प्लस 82% ऑफ 250, कितना सिंपल है ये। 82% ऑफ 250 बोल दो या तो इसको, या इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या, 250% ऑफ 82, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या इसको 25% ऑफ 820। मैंने आप लोगों को परसेंटेज में क्या बताया था, जीरो की अदला बदली कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, इसका 1/4 कर दो बस। तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 4 दूनी 8, 205 आ गया नहीं आ गया। इसको करने के और भी तरीके थे। 250% का मतलब होता है 200% प्लस 50%, तो 200% होता है इसका दुगना 164 और 50% हो जाता है 41। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करने के बाद भी कितना मिल जाता 205 प्लस 62% ऑफ एक्स ले लेते हैं और ये आ रहा हमारा 7883। सीधी सी बात है, इन दोनों को इसमें से माइनस करना है यार। तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लो 800 200, ये आ जाएगा 1063। तो 1063 को इसमें से माइनस कर दूं डायरेक्टली। इसको माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, यहाँ पे मिलेगा 8, यहाँ पे मिलेगा आपको 6, ये 7 है, ठीक है। तो 62% ऑफ एक्स मिल रहा है मुझे इतना, 62 से काट दो, 62 से 1 टाइम 0, 1% आ गया इतना, तो 100% कितना आ जाएगा ई। तो एक्स की वैल्यू यहां से मुझे कितनी मिल जाएगी, 11000। एक्स की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल जाएगी, 11000। देख रहे हो गाइस, शेयर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन चेक करनी है अपने को, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा है पूरा का पूरा। आप कैलकुलेट कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, परसेंटेज का कितना अच्छा नॉलेज आप रखते हो, परसेंटेज को कितना तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, वही सब है इस क्वेश्चन के अंदर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिनको डाउट हो रहा है कि ये मैंने इतना ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखो ध्यान से समझो, ये ऐसे लिखा जा सकता था 62/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू आता 6820। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 11000। यानी कि ई ऑप्शन इज करेक्ट। आ रही है बात सबको समझ में भाई। आज आपको बहुत सारा लॉजिक समझने को मिलेगा, परसेंटेज का हो चाहे वो कैलकुलेशन का हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह की कैलकुलेशन ही आपको मिलेगी, मैं आपको काफी चीजें समझाऊंगा। अगर हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस जाए, बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि जिसमें आपको बहुत बुरी तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़े, सीआर कैलकुलेट करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, है ना। पर मैंने आज क्वेश्चन उस तरीके के उठाए कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 689 into 6156 divided by 18% of 684 is equal to 28 into 250 divided by 8 plus something plus 4300, है कि नहीं। देखो
बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसका आंसर भी इतने, जो ऑप्शंस दे रखे हैं हम लोगों को, ऑप्शंस भी इतने नजदीक दे रखे हैं ना कि हमको सोच नहीं सकते, है ना। तो करना पड़ेगा, करते चलो। देखो तरीका सीखते करने का क्या है। देखो मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ इसको, मैं इसको लिख रहा हूँ 689 मल्टीप्लाई बाई 6156 डिवाइड बाई, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा 18% ऑफ 684, तो 18% का 100 ऊपर ले जाऊं मैं, इज इक्वल टू 28 इंटू 250 डिवाइड बाई 8 प्लस x प्लस 4300। क्या यही बनेगा? बताओ जरा सोच समझ के सब लोग। बिल्कुल यही बनेगा। अब मैं कुछ करने वाला हूं, देखो यहां से ये यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6, यहाँ आ रहा है 4, तो 4 से ये 9 टाइम्स आना चाहिए। 9 चौके 36 करके देख लो, 9 छक्के 54 होते हैं, 9 पंजे 9 अट्ठे 48, 9 अट्ठे 72 होंगे। बिल्कुल सही जा रहा है, 9 टाइम्स चला जाएगा। 9 से कितनी बार जाएगा ये? 2 बार चला जाएगा। और 2 से कितनी बार चला जाएगा ये? 5 बार चला जाएगा। तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से 689 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ से 4 से 2 बार और 4 से ये 7 बार और 2 से कितनी बार चला जाएगा? 125 टाइम्स। आप सब लोगों को एक चीज पता है कि 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है। ये बात सब लिख भी लेना, 125 इंटू 8 जो होता है वो 1000 होता है। इतनी बार यूज होता है ना, इसका भर भर के यूज होता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे सभी लोग। 125 इंटू 8 क्या होता है? 1000 होता है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगी? ध्यान से समझना इसकी। तो 1000 में से 125 निकाल देना बस, क्योंकि ये 7 टाइम्स है। तो कितना मिल जाएगा? 875। कितना मिल जाएगा ये मुझे? 875 प्लस x प्लस 4300। समझ गए नहीं समझे इस बात को? सब लोग समझ गए होंगे। इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है, इसको कैलकुलेट करना भी आसान है। आप एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो? या तो 5 का मल्टीप्लाई मार दो सीधा, मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा। 9 पंजे 45 होते, ये 4 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, है ना। और इसमें से कितना माइनस करना है ये देख लो, 4300 और 875, ये कितना हो जाएगा? 5175। तो 5175 इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा मुझे 7। तो 7 तो बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 29275। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे ये बात समझ में, देख लो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लेकिन कैलकुलेशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरी बात को समझ के बहुत ध्यान से सब चीजों को करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लेवल अप रखा है, उसका रीजन है ना। 3/7 ऑफ समथिंग माइनस 2/5 ऑफ 13/16 ऑफ 2160 इज इक्वल टू 12% ऑफ 900। सिंपल सा लिखते चले जाओ बस। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इंटू एक्स माइनस 2/5 इंटू 13/16 इंटू 2160 इज इक्वल टू 12% ऑफ 900 का मतलब है 900%। 12 नंबर 108, बस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। मुझे ये वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 16 से इसको डिवाइड कर लो, 1 टाइम जाएगा, और 16 से 3 बार जाएगा, 16 से 5 बार जाएगा, 5 से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना हो जाएगा 27। तो अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/7 इंटू एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा, 54 इंटू 13। अब देखो 54 इंटू 13 तो डायरेक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा है। तेरे पंजे 65 होते हैं, तेरे चौके 52 होते हैं। कितना हो जाएगा? 702। कितना आ जाएगा? 702 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 108। तो 3/7 इंटू एक्स जो आएगा वो 702 इधर जाके कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा। ये 3 से 810 कट ही जाना चाहिए, सब लोगों को पता होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14 होते हैं, 7 7 49 होते हैं। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? यही ऑप्शन आएगा, 7 दूनी 1400 आ जाएंगे, और 7 7 कितने होते हैं? 49 हो जाते हैं, 490 आ जाएगा। तो ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा आंसर? 1890। समझ गए? प्रॉपर कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन के मुद्दे पर ही बात होगी, कैलकुलेट करना है सीधा सीधा। समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? इंटरेस्टिंग है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेटिव भी है बहुत, जो भी उठाए क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव लिए हैं। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे आंसर आ जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, जब उसको थोड़ा सा लेवल मॉडरेट रखना होगा ना सिंप्लीफिकेशन का, तो इस तरह के क्वेश्चंस वो रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस करने लायक है, कर सकते हो। देखो कैसे करना है ये समझ लो बस। 12 होल 3/4% ऑफ 2400 और
23.5% ऑफ 800 इज प्लस 45 स्क्वायर इज इक्वल टू 1125 डिवाइड बाई 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस समथिंग। देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की मैं बात इस पोर्शन की बात करूं, सपोज करो इस पोर्शन की बात करूं, देखो मैं लिखना जाऊं तो मैं डायरेक्ट चला जाऊं आंसर, लेकिन आपको कुछ समझाना है इसलिए इतना समझने की बात है ना। देखो 12 होल 3/4% है, ठीक है। मुझे बताओ 10% कितना आएगा इसका, 10% 240 आएगा नहीं आएगा, बताओ सोच समझ के बताओ। अगर 10% 240 आएगा तो 2% कितना आना चाहिए, यानी कि 1% होगा 24 और 2% हो जाएगा 48, आएगा नहीं आएगा, हाँ के ना। यानी कि 288 तो 12% सीधा दिखाई देगा मुझे, 12% की वैल्यू तो 288 सीधी दिखाई देगी, मुझे मिल रहा है 3/4%, ये 0.75% होता है, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 0.75% करने के लिए क्या करोगे, 3/4 इंटू 2400 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 100 कर देना, बस कितना आ जाएगा 18, इसमें 18 और ऐड करना है, कितना आ जाएगा 306। ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 306। इतना समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज को, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हो, कितना आएगा 306। ओके गाइस बढ़े आगे, देखो अब अगला क्या कह रहा है 23.5 मल्टीप्लाई भी 8 करना है डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। 8 दूनी 16 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं और 8 पंजे हो जाते हैं 40, तो ये जीरो तो हट जाएगी, पॉइंट है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 188। समझ रहे हो, देखो कितना आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 45 का स्क्वायर जिनको नहीं पता तो बहुत दुखद बात है, ये 2025 होता है ना। मेरा स्क्वायर की एक दो वीडियो पड़ी हुई है, इनको देख लेना, अगर आप बोलोगे तो और आगे करवा देंगे। 25 से 8 बार जाता है 1000, तो ये 9 बार जाएगा सीधा सीधा, हाँ भाई 25 से 9 बार, नहीं 25 नहीं 125 होता है वो, इससे कितनी बार जाएगा ये, देखो 25 से 4 बार जाएगा 45 टाइम्स, 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 4 कितना होता है 180 होता है, तो 180 प्लस x मान लो इसको। अब सीधा सीधा देखो सॉल्यूशन वैल्यू दे रखी है आपको, ऐड मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आना चाहिए। देखो ये कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा, तो 314 इसमें ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9332 हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 2339। देख रहे हो, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बस आपको पकड़ना आना चाहिए कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था क्वेश्चन के अंदर कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर का 45 का स्क्वायर तुरंत पता होना चाहिए, 2025 होता है। देखो जिनकी लास्ट डिजिट 5 होती है, जैसे 45 है, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो स्क्वायर 5 का क्या होता है 25, और 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 5, 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20, तो 2025। इस तरीके से 5 अगर यूनिट डिजिट है तो आप सीधे स्क्वायर निकाल सकते हो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 157464 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8836 माइनस 45% ऑफ 800 इज इक्वल टू समथिंग एंड समथिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो करें स्टार्ट करना है इसको, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर दो करना। देखो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में भी, एक क्यूब रूट का मैंने क्वेश्चन उठाया था, मैं क्या बताया था उसको, यहाँ पे क्यूब रूट मुझे लेना है, मुझे मिल रहा है 157464, तो मैंने क्या बताया लास्ट 3 डिजिट ले लो और लास्ट 3 डिजिट इसकी ले लो। लास्ट 3 डिजिट जैसे ही आप इसकी लोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है 4 तभी पॉसिबल होता है किसी भी क्यूब में लास्ट डिजिट जब यूनिट प्लेस पे 4 आया हो नंबर के। 14 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, यानी कि 4 का अगर आप क्यूब करोगे ना तो यूनिट प्लेस पे 4 ही मिलेगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, ठीक है क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां 4 है, ये किसके स्क्वायर के आसपास का नंबर है, 5 का क्यूब क्या होता है, स्क्वायर के क्यूब देखना, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है 216, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 5, ये किसका है भाई क्यूब 54 का, प्लस क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 8836, तो 6 कब मिलता है मुझे यूनिट प्लेस पे, या तो 4 हो या 6 हो। ये किसका स्क्वायर है 9 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा है, 10 के स्क्वायर से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा 9। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा या तो 94 लेना है या 96 लेना है, तो इसका तरीका भी आज समझ लो थोड़ा सा भाई, समझना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं। देखो यहाँ पर दो चॉइस तुम्हारे सामने है, या तो 94 आ सकता है या 96 आ सकता है, मुझे क्या चॉइस लेनी है ये देखो ध्यान से। 9 आ रहा है ना यहाँ पे, इससे एक बड़ा नंबर ले लो, 9 इंटू 10 कितना मिल जाएगा 90, 90 को कंपेयर करो 88 से, तो 90 88 से बड़ा आ रहा है ना, तो छोटा नंबर, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा 94 का, माइनस
45% ऑफ 8 ये कितना जाएगा 360, 45 इंटू 8 हो जाएगा ना, ये x प्लस 9 से इसको डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 3 और 2 टाइम्स 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। भाई देखो स्क्वायर तो बिल्कुल रटे रहने चाहिए, जवाब रहने चाहिए ऐसे स्क्वायर 1296 कितना आएगा 1296, 36 का स्क्वायर कितना आएगा 1296, बिल्कुल रिकॉल होना चाहिए तुरंत ही, है ना, तभी बात बनेगी, है ना। चलो अब तो कैलकुलेट करना बाकी रह गया इसको बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देख लो भाई एक बार फिर भी 132 है, और ये कितना हो जाएगा 148, तो ये हो जाएगा 148 माइनस 360, इधर माइनस 132 आ जाएगा, इधर 1296 हो जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, एक्स की इक्वल आ रही है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आएगा 360 एंड 132 से कैंसिल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 इधर निकाल दोगे तो माइनस 344 हो जाएगा, 344 यहाँ से माइनस कर देना, कितना आएगा देखो जरा, 2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे कितना रहा 9, 952, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 952। कर लोगे इजीली, कुछ नहीं है, कर लोगे। जैसे मैं प्लस माइनस करता हूं, जैसे मैं उड़ाता हूं इधर-उधर से डिजिट्स को, आपको भी वो सीखना चाहिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। ज्यादा घटाने बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना पड़ता, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना पड़ता, दिमाग जहां पे यूज करना होता है वहां पे यूज हो जाता है, इस जगह पे यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। आ रही है कुछ बात समझ में मेरी, बढ़े आगे, बताइए, सोचिए समझिए, और बहुत कुछ जानने को और पहचानने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे तो, समझ रहे हो मेरी बात। बढ़ो आगे, क्या कह रहा है 18 होल 1/4% ऑफ 17200 प्लस 33 होल 2/3% ऑफ 1860 प्लस 37 होल 2/3% ऑफ 19680। अब देखो ये बिल्कुल सीधा कैलकुलेशन, सीधी कह रहा है कि कैलकुलेशंस करो, और कुछ इसमें कुछ नहीं है ना, तो ऐसी वैल्यू हम पढ़ते हैं, इस तरीके की परसेंटेज वैल्यू हम पढ़ते हैं, तो ये हमें सिर्फ ये कह रहा है कि बेटा कैलकुलेशन करो सीधा सीधा, अगर आप कर सकते हो तो, अदरवाइज छोड़ दो। तो आपके पास तरीका है सॉल्व करने का, आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, इसको समझो ध्यान से एक बार, है ना। 18 होल 1/4 है, मैं क्या लिख सकता हूं 15% प्लस 3 होल 1/4%, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 33 होल 1/3%, ध्यान से मेरी बात समझना, 16 होल 2/3% प्लस 17%, क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 37 होल 2/3% को 16 होल 2/3% प्लस 21% लिखा जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल कैलकुलेट ही करना है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, सिर्फ कैलकुलेशन ही एक चॉइस है आपके पास। और इसको कैलकुलेट करने की और भी चॉइस बता रहा हूं मैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 15% कैलकुलेट करना आसान है, 15% क्या होता है 10% प्लस 5%, तो 10% आ जाएगा 720 1720, और 5% इसका आधा आएगा, इसका हाफ कर लेना, कितना आ जाएगा 2 8 16 होते हैं 860 आ जाएगा, ठीक है 2580। तो 15% हमें कितना मिलता है 2580। 15% जो बच्चे जानते हैं तो उनको ये भी पता होगा 15% 3/20 भी होता है, तो 3/20 करके भी इसका आंसर यही आ जाता, निकल गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो 2580 तो मुझे यहाँ पे मिल गया भाई, 2580 तो मुझे यहाँ पे मिल गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 13/4 है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 1/100 होगा ना, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 17200 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से कर दो, 43 इंटू 13 कितना हो जाएगा 13 3 जा 39 होते हैं, 52 55 हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लो भाई। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, ये ऐड करने के बाद कितनी आ जाएगी 9, और ये हो जाएगा 13 हो जाएंगे, और ये 11 हो जाएंगे, ये 3139 आ जाएगी, प्लस करना पड़ेगा ना कैलकुलेट, समझ रहे हो सभी लोग इस चीज को, ठीक है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। प्लस ये 16 होल 2/3% क्या होता है 1/6 होता है कि नहीं होता भाई, तो 1/6 करना है, इसका कितना आ रहा है 1860 का, अगर तुम 1/6 करोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें 310 मिलेगा, नहीं मिलेगा यार, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। प्लस अब 17% है यार, 17% को तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या 16 होल 2/3% प्लस 1/3%, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 16 होल 2/3% फिर से कितना आ जाएगा 310, प्लस 1/3% का मतलब है 1/300 इंटू 1860, समझ गए बात को, 3 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 6.2 आ जाएगा ये, तो 6.2 भी ऐड कर लेना इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 620 प्लस 6.2 कितना आ जाएगा 626.2, कितना आ जाएगा 626.2। देख रहे हो कितना कैलकुलेटिव और किस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप। मैंने सिंपली आपको ये बताने के लिए चीजें उठाई है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। 16 होल 2/3% कितना होगा भाई, 16 होल 2/3% कितना होगा इसका, सोचो जरा 1/6 होगा ना, तो 1/6 करो डायरेक्टली, अब 1/6 कितना हो जाएगा 6 से 3 बार चला जाएगा, 6 दूनी 18 होते हैं, 3280 हो जाएगा।
अब ये 21% जो है इसको 20% प्लस 1% कर सकते हो ना, 20% होता है 1/5, कैंसिल कर दूं 1/5 से इसको कर दो, कितना आ जाएगा, इधर प्लस कर लेते हैं, 5 से 5 3 जा 15 हो जाएगा, ये 5 9 जा, देखो कैलकुलेटिव तो है ही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी एक काम कर सकते थे, 10% इंटू 2 कर सकते थे, 10% इंटू 2 करते तो हमें कितना मिल जाता, 3800, और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये इतना मिल जाता मुझे, 3936 हो जाता है ना, प्लस 1% कितना हो जाता, 1% हो जाता 196.8, इसको ऐड कर लो यार, अब इसको ऐड करके लिख देता हूँ यहाँ पे 0.8, और ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएंगे यहाँ पे 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएंगे यहाँ पे, और 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इसको मुझे ऐड करके यहाँ पे आंसर मुझे कुछ दे रखा है, 7 और 3 10 और 11, ये वाला ही आंसर मुझे लग रहा है, बाद में देख लो क्या डिजिट आ रही है, 8 और 2 10 हो जाएंगे। मैंने देखो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाया है, इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं करवाता आपको सॉल्व, ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया है किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी आपके सामने आ सकती हैं, आप उनको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैंने यही क्वेश्चन आपके सामने उठाए, ठीक है। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन उठा के आपको करवाता रहूं, है ना, तो उसका कभी ना कभी तो आपको महसूस होगा कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, तो आपको हर तरह की चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कैलकुलेशन इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी तोड़ने की कला होनी चाहिए, बस कितना आप उसको फिल्टर कर सकते हो। इसको ऐड कर लेते हैं भाई, कितना आएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे। देखो ऐड करने का तरीका क्या होता है, 7 और 3 10,000 तो मुझे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है 6 और 4 10 की, तो 11,000 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो बाकी आप ऐड करके देख लेना, कहीं कुछ गड़बड़ हुई हो तो, कोई गड़बड़ नहीं हुई वैसे, ठीक है। देख रहे हो किस तरह की कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है भाई, 1323 डिवाइड बाई 27% ऑफ 700 इज इक्वल टू 35 into 7 whole 3/5 ऑफ समथिंग डिवाइड बाई 190। अब इसको करने का तरीका अभी क्या है, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, 1323 डिवाइड बाई 27% का मतलब क्या होता है भाई, 27 into 7 लिख दूं डायरेक्ट इसको, अरे दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 इंटू, ये क्या होगा देखो ध्यान से समझो, 35 और 8 38/5 मल्टीप्लाई बाई x डिवाइड बाई 190 हो जाएगा। आ रही है बात समझना सब लोगों के, ठीक है। 5 से कितने टाइम चला जाएगा, ये 7 टाइम्स, ठीक। अब मैं 7 से इसको डिवाइड करके चेक करके देख लेता हूँ एक बार, 7 1 जा 7 हो जाएंगे 7 8 जा और 7 9 जा हो जाएगा, 27 से चला जाएगा, बताओ भाई 7 बार, ठीक है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 38 से कितने टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। कैलकुलेशन जिसको आती है और जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है उसके लिए तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, मुझे पता है ना। तो समझने की कोशिश करो कि कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना, मल्टीप्लाई करना और एडिशन करना, ये दो ही चीजें हैं जो आपको आपकी नैया को पार लगाएंगी, मल्टीप्लाई और एडिशन करना ही आपकी नैया को पार लगाएगा, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है तीसरी, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर और क्यूब्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो 49 स्क्वायर डिवाइड बाई 14 इंटू 8 प्लस 58 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू समथिंग, और लंबा चौड़ा सा इसने कैलकुलेशन हमको दे दी। मैंने सारे क्वेश्चन देख रहे हो आज, बहुत ही लेवल के क्वेश्चन उठाए, सीधे सीधे कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो 49 का स्क्वायर कितना होगा, 25 में से 1 कम कर दो 240 बना जाएगा ये अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत की बात है ना। डिवाइड बाई 14 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 58 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा, 58 50 से कितना ज्यादा 8 टाइम्स, 8 ज्यादा है, तो 25 प्लस 8 33 होते हैं, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 3364 ये आ जाएगा। 4 इंटू एक्स माइनस 15% ऑफ, अब देखो 15% डायरेक्टली लिख दूं, 15% क्या होगा 10% प्लस 5%, 10% होगा 248, 5% होगा 248 प्लस 124, ये आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 372। देख रहे हो कितनी जल्दी कैलकुलेट करने लगे हो आप, 15% क्या होगा 10%, 248, 5%, 124, ऐड कर दो दोनों को, आ जाएगा 15% इसका, ठीक है, कितना आ जाएगा 372। तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, देख लो जरा क्या 7 से डिवाइड होता है, ये 4 टाइम्स, और ये 7 से तो हो ही जाएगा डिवाइड, क्योंकि 7 ये 49 का क्यूब था, गलत लिख दिया, इसको पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं थी, 7 से 3 टाइम्स 343 आ जाएगा, ठीक है। तो 343 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1200,
प्लस 120 और 12, इसको ऐड कर लेंगे यार, 1332 आ जाएगा ये, 1332 प्लस 3364 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 372 हो जाएगा। अब 372 को निकालना है यहाँ से, देख लो एक बार सही किया क्या हमने, 4 दिया 1200 है, 4 चौके 16, 160 आएगा ना, देख लो गड़बड़ लग रही थी, 4 चौके 16 हो जाएंगे, 160 हो जाएगा ये, है ना। तो ये वैल्यू नहीं आएगी, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको ऐड कर लो, ये आ जाएगी 1372, तो ये आ जाएगा 1372 प्लस 3364 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 372 आ जाएगा, 372 इधर जाके प्लस हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, माइनस का है ना इधर, तो 372 इधर प्लस करोगे तो 300 अगर जोड़ोगे तो 1672 हो जाएंगे, और एक और 1744 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे बताओ। तो ये 1744 इसमें ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली में, कितना हो जाएगा 8 0 और 11 का 1 हो जाएगा यहाँ 5108, और ये 4x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5108 डिवाइड बाई 4 कर देना, तो 4 बन जा 4 हो जाएगा कितना आना चाहिए, सॉरी 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 7 जा 4 7 जा कितना आ जाएगा 1277। देख रहे हो, बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन है, और कुछ इसमें कर ही नहीं सकते हम लोग, हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, 49 का स्क्वायर पूछ लिया, 58 का स्क्वायर पूछ लिया, एटलीस्ट 100 तक के स्क्वायर तो आपसे पूछे जा सकते हैं, 125 तक के स्क्वायर भी इजीली पूछ लेता है, जब बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है तो 373 का स्क्वायर भी पूछ लेगा आपसे ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 373 तक पहुंचो, लेकिन आप कम से कम 100 125 तक के ये स्क्वायर में अपनी महारत हासिल कर लो, कम से कम आपको ऐसा हो जाए कि आप इजीली इनको सॉल्व कर सको, है ना। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज देखो गाइस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने उठाए, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन में इजीली कोई सॉल्व नहीं कराता, मैंने सारे क्वेश्चंस वो उठाए जहां पे आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, और पेपर में कभी कभी आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। बढ़ो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 123 प्लस 2744 डिवाइड बाई 77 माइनस 29 प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 50। अभी इसका क्यूब रूट लेना है, तो मैं अंदर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 123 प्लस 2744 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 लिख दिया जाए इसको, माइनस 29 प्लस 23 का स्क्वायर सबको पता है ना 529 होता है, प्लस 50, और इस सबका क्या हो रहा है, क्यूब रूट लेना है इसका। यहां तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए, है ना। देखो ये 14 का क्यूब होता है, ये जो होता है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 14 इंटू 14 इंटू 14, है ना, ये पता रहना चाहिए थोड़ा बहुत, देखो कितनी जगह क्या क्या चीजें यूज हो रही है पता हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है मुझे, 123 प्लस 56 माइनस 29 प्लस 529 प्लस 550, 29 कैंसिल कर दो, यहाँ पे 500 हो जाएगा, 129 123 और ये 106, तो 229, यानी कि अंदर मुझे क्या मिलेगा 729, ऐड करो जल्दी से जल्दी, तो आंसर कितना आ गया हमारा, सी ऑप्शन 9। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी सब बच्चों के, बताओ भाई सभी लोग सोच समझ के जो करवाया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मैं ऐसे सेशन आपके लिए लाता रहूंगा भाई, और बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ट्रायम्फ मंत्रा, ठीक है। और फेसबुक पेज ट्रायम्फ मंत्रा सर्च करोगे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है भाई आप लोग इसको ज्वाइन कर लो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, अपने फेलो एस्पायरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को काफी कुछ जानने समझने को मिलेगा, इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो तो ठीक है भाई, फिर थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।